नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ है रणविजय साहू जी, जो कि मुरवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार के बजट में कुछ न कुछ कमी रह गई है? देखिए, इस बार का केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, यह बजट निराशाजनक है। और ख़ासकर नौजवान जो टकटकी लगाए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जब चुनावी सभा में 2014 में जब घूम रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन आज नौजवान जो है, छात्र जो है, युवा जो है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज इस बजट में उनकी बात नहीं की गई। बात की गई स्टेशन बेचने की, बात की गई एयरपोर्ट बेचने की, बात की गई रिलायंस बेचने की, बात की गई BSNL बेचने की। अरे क्या हो रहा है इस देश में? यह देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन आज हमारे जो अन्नदाता हैं, जो अन्न देते हैं मुझे, 1.25 करोड़ लोगों को जो पेट भरने का काम करते हैं, अपनी धूप में, बरसात में, ठंडा में मेहनत करके, और उस पर लाठी बरसाई जा रही है। आज हम सैल्यूट करते हैं उन आंदोलनकारी किसान भाइयों को जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, जो काला कानून इस देश में थोपा गया है, कृषि बिल, उसको वापस लेने के लिए आज टिके हुए हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ बिहार के, पूरे देश के किसानों का पूरा उनके प्रति समर्थन है, आशीर्वाद है, लगाव है। और उनके लिए कुछ नहीं कहा गया इस बजट में। तो इस बजट तो निश्चित तौर पे पूरा के पूरा फेल्योर है, निराशाजनक है। महिलाओं की बात, आज देश में 50% आबादी की कोई बात नहीं कर रहा है। महिलाओं के लिए उन्होंने कोई बात नहीं रखा इस बजट में। तो ये, जबकि स्वयं इस फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की महिला है, उनको महिला के बारे में विशेष सोचना चाहिए था, बेरोजगारी के बारे में उनको चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण बिहार ही नहीं, देश का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और खासकर बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, और सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की धरती है। और यह धरती देश का दिशा दशा राजनीति में तय करता है। तो आने वाला लोकसभा के चुनाव में एक एक किसान, एक एक मजदूर, छात्र, बेरोजगार नौजवान निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं किसान के मैं बेटा हूँ। आज किसान के अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इन बातों को लेकर तमाम बिहार के किसानों में एक गुस्सा है, उबाल है, एक आक्रोश है। और आने वाला समय में यह आक्रोश बैलेट वोट के माध्यम से, EVM की मशीन के माध्यम से दिखाई देने का काम करेगा। सर, ये जो मानव श्रृंखला आप लोगों के द्वारा निकाला गया था, तो इसका क्या परिणाम निकला? देखिए, मानव श्रृंखला के माध्यम से हमारे नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने निर्देशित किया था कि पूरे बिहार में रूट चार्ट बनाया था कि मानव श्रृंखला लगाना है। और उसमें मुझे होमवर्क मिला था कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके और किसान के दरवाज़ा को नॉक करना है, खटखटाना है। चाचा, मैं आया हूँ आपके पास, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का संदेश लेके आया हूँ, आप घर से बाहर निकलिए। ये काला कानून जो देश में थोपा गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, आप इनको लेके आप रोड पर आइए और मानव श्रृंखला बनाइए और एकजुटता का परिचय दीजिए, ताकि दिल्ली में यह मैसेज जाए और सत्ता में बैठे हुए लोग, वो चाचा जी हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जो सर्वप्रथम शक्तिशाली रहा है। और इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोग, युवा, रोजगार की तलाश में अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, जिससे आपका जो क्षेत्र है सुदृढ़ हो सके? देखिए, मेरा जो विधानसभा है वह एक कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और मुझे गर्व है कि यह क्षेत्र जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्षेत्र है। वह ताजपुर हुआ करता था, आज मोरवा है।
वही आम है, वही आवाम है, वही मिट्टी है, वही धूप है, वही छाँव है। आज मुझे उनके जो काम था, उनका जो रास्ता दिखाया हुआ है, उस रास्ते को तय करके आगे बढ़ना है। और वहाँ के खासकर नौजवान काफ़ी मेहनती नौजवान होते हैं और बहुत ही सज्जन, बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ हमारे क्षेत्र के लोग हैं। और हमने ठाना है कि इस इलाके को हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको जितना नौजवान हैं उनको विकास करने के लिए सरकार के द्वारा या अन्य जो संस्थाएं हैं, नाबार्ड है, ग्रामीण बैंक हैं, SBI है, सबसे उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार स्वयं रोजगार सृजन करने के लिए हम उनको आगे बढ़ाएंगे। हमें गर्व है, खुशी है कि हमारे इलाके में मछली पालन, हमारे इलाके में अंडा मुर्गी पालन फार्म, काफ़ी मधुमक्खी, और इस दिशा में काफ़ी आगे हम काम कर रहे हैं। और हम लगातार नौजवानों को हम जोड़ने का काम। वहाँ के युवाओं को लालसा या लालच तो नहीं चाहिए होती है किसी भी इसको युवा को, उसको चाहिए होती है नौकरी। पढ़ाई लिखाई करके वो चाहता है हमें नौकरी मिल जाए। अगर उसे नौकरी नहीं मिल पाती है सरकार की तरफ से, तो आप विधायक हैं, आप अपने स्तर से चाहें तो अपने विधानसभा के युवाओं को छोटा छोटा कुटीर धंधा ही करके अगर उसे दे रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा उत्थान होगा सर। निश्चित तौर पे मैं इस दिशा में काफ़ी गंभीर हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी एक साधारण परिवार से आया हूँ। तो मैं भी इन कष्टों को समझता हूँ और उनके दर्द को मैं अपना दर्द समझ रहा हूँ। और इस दिशा में मेरा लगातार प्रयास चल रहा है। और इसके लिए हमको सदन में भी, बिहार विधानसभा में भी हमको सवाल उठाना है और मैं उठाऊंगा उनके हित के लिए। ऐसे कई तरह की समस्या हमारे क्षेत्र में। नीलगाय एक पशु है, एक जानवर है जो रात में हजारों हजार एकड़ के किसानों को फसल बर्बाद कर रहे हैं। मैंने वहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी से कहा आप इस पर विलम्ब रोक लगाए, अन्यथा हम बिहार विधानसभा में इनको सवाल को हम खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री सरकार के समक्ष इन बातों को सदन के पटल पर रखूंगा और किसानों को या तो उन पशुओं को पकड़ा जाए, सरकार इंतजाम करे, अन्यथा उन निर्दोष किसानों को उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, उनको उन फसल का नुकसान का भरपाई होना चाहिए। आपके क्षेत्र में क्राइम, घुसखोरी, ये तमाम चीज़ें बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप अपने क्षेत्र को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए? ये देखिए, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है। 15 सालों से ये मैं आपके विधानसभा की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये 15 साल में इस सरकार के द्वारा, खासकर मोरबा विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण 3 प्रखंड मेरा क्षेत्र पड़ता है, कार्य क्षेत्र। तीनों प्रखंड में भ्रष्टाचार का आलम है। मैंने ठाना है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं भ्रष्टाचार पर लगाऊंगा और वहाँ के जो भी ब्लॉक अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, मैं उनके साथ मीटिंग किया हूँ और कड़ा निर्देश दिया हूँ कि अगर जनता के साथ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार में आप लिप्त होंगे और पाए जाएंगे और जनता का शिकायत होगा तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और आप सीधे जेल जाएंगे। रणविजय साहू जी का बचपन कैसा रहा? देखिए, मेरा बचपन एक मैं साधारण परिवार से आता हूं और बचपन मेरा चुनौतीपूर्ण रहा है। हमारे परिवार में कहीं भी कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे और हम लगातार अपने समाज में और पार्टी में, मैं बाल अवस्था से ही, जब मुझे वोट देने का अधिकार नहीं था तब से मैं इस राष्ट्रीय जनता दल एक ही पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल परिवार में रहा हूं। और जिस प्रकार से माता पिता का लोग सेवा करता है उसी प्रकार से मैं पार्टी में बना रहा और उसी प्रकार से सेवा करता रहा और आस्था बनाए रखा। मैं आपके माध्यम से बिहार के हमारे जो जननायक हैं, हमारे सामाजिक न्याय के नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे मौका दिया और टिकट दिया और हम सदन में आज चुन के आए हैं। और मुझे खुशी है कि मैं उन गरीब को आंसू पोंछ सकूं जिनको कष्ट होता है, दुख होता है। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह की रणनीति बनाए हैं? अपने क्षेत्र के जनता के लिए हम विकास मेरा मॉडल है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में सड़क की समस्या है। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, काफ़ी हमारे क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ये सभी क्षेत्र की समस्या होती हैं
और लगभग मैं जितने भी विधायकगण का इंटरव्यू ले चुका हूँ, सब यही कहते हैं कि हम ये करेंगे। कार्य कब किया जाएगा? कार्य का एक स्तर होता है कि हाँ, हम इस कार्य पे खड़ा उतरेंगे और ये कार्य निश्चित तौर से इतने न इतने अवधि के अंदर करा दिया जाएगा। देखिए, हम निश्चित तौर पे हम इसका अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और सरकार का जो तंत्र है उसके द्वारा हम इसका सर्वे करवा रहे हैं। और मैं स्वयं उन स्थानों पर जा रहा हूँ जहाँ जनता कष्ट में है। कहीं रोड देना है, कहीं पुल देना है, कहीं सार्वजनिक स्थल बनाना है, सामुदायिक भवन बनाना है, कई ऐसे जनता का डिमांड है, आवश्यक है। तो उन चीज़ों को मैं स्वयं जाके भ्रमण करके मैं देख रहा हूँ और इस दिशा में मैं काफ़ी गंभीर हूँ और निश्चित रूप से मैं करने का काम करूँगा। राजनीति बचपन से ही थी? निश्चित तौर पे मैं जब स्कूल में जब था उसी समय से मेरे दोस्त लोग मुझे प्यार से नेताजी नेताजी कहते थे। और मैं जब कॉलेज लाइफ में जब आया तो यहाँ भी छात्रों का जो भी समस्या हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात हो, कोचिंग में पढ़ाई की बात हो, तो पूरे शिष्टाचार के साथ, पूरे संस्कार के साथ मैं उन प्रिंसिपल के पास जाता था, उन कोचिंग के संचालक के पास जाता था और हाथ जोड़कर बोलता था कि इस छात्र में प्रतिभा है, आप इसका इंटरव्यू लें, आप इसका एग्ज़ाम लें और आप इसके एडमिशन में थोड़ा रियायत कर दें ताकि यह किसान का बेटा है, आपके द्वारा सहयोग मिले। जब आप कुछ नहीं थे, जब एक स्टूडेंट थे, एक छात्र थे, तो मेरी बात को मान जाते थे। और कॉलेज जितना लॉज में स्टूडेंट थे, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट रहते थे, वो सारे लोग हमको प्रमोट करते थे। उनको लगता था कि नहीं, सबका समर्थन होता था और मेरे साथ होते थे। कोई भी समस्या होता था छात्र में तो हमारे साथ सैकड़ों नौजवान रोड पर उतरते थे। कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं रणविजय साहू? देखिए, मैं छोटा सा किसान परिवार से हम आते हैं। मेरे पिताजी एक फार्मर है और मेरी माताजी एक होम गृहिणी है और हमारे भाई लोग हैं, वो लोग छोटे छोटे व्यवसाय में हैं। भाई क्या व्यवसाय? भाई मेरा भाई का कॉन्ट्रैक्टरी का है। अच्छा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टरी का व्यवसाय है। और पिताजी का क्या है? पिताजी किसान है, खेती करते हैं। खेती वगैरह आप भी करते होंगे? हाँ, मैं भी जाता था, खेत जाता था। कभी खेती वगैरह किए हुए? हाँ, मैं जाता था खेत में, खल्ली लेके जाता, उसको खाद बोल सकते हैं। हाँ, वो जो इसमें से निकलता है सरसों में से, कोरिएंडर में से। हाँ, और मैं उसको लेके जाता था खेत, साइकिल पर। हाँ, और मैं उसको लेके जाता था और खेत में और गन्ना का उगरवाही करता था, गन्ना ईख, ताकि कोई चुरा न ले। और जब आलू कुंदाता था, जब हल्दी निकलता था मेरे अपने खेत से, तो मैं रखवाली करता था। तो मैं वह दिन अच्छा लगता था। तम्बाकू मेरे पिताजी उपजाते थे। तो एक छोटे परिवार से आने के बाद आज मैं आया हूँ और इसमें सारा का सारा आशीर्वाद जननायक और सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चूँकि नौजवान है, मेरा भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने आज मुझे टिकट दिया और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश देने का काम किया कि एक एक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल सम्मान देने का काम करेगा।